मुझे शक कई बार होता है जब मैंने देख लिया कि ये दोनों बच्चे, मान लीजिए मैं टीचर हूं, क्लास है, मैं जान रहा हूं ये दोनों बच्चे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, मान लो जान नहीं भी ले पाए तो किसी का कोई एक कान काट लेगा, दूसरा आंख फोड़ देगा, ठीक। और अगर मैं धूर्त टीचर हूं, मेरी बात को रविंद्र ध्यान सुनिएगा, अगर मैं कपटी अध्यापक हूं तो मैं कहूंगा गंगा, मुझे कसम है गंगा जमुना की सौगंध है, तुम दोनों बैठो साथ, और इंतजार करूंगा कैलेंडर पे कि वो दिन कब आए कि एक का कान कट जाए, दूसरे की आंख फूट जाए। समझदार और ये शिक्षा के प्रति समर्पित अध्यापक का फर्ज है कि अगर दोनों ठीक रास्ते नहीं चल रहे तो अलग अलग रहो भाई, सुरक्षित तो रहो। आप भी मेरे लिए हृदय का टुकड़ा है, वो भी हृदय का टुकड़ा है, लेकिन रहिए सुरक्षित। जो लोग दाएं बाएं घुमा रहे हैं मुझको और कह रहे नहीं साथ बैठने की इजाजत दिलाओ इन दोनों बच्चों को, मुझे उन पर शक है। कंचन द्विवेदी, मुझे उन पर शक है, यही मेरा सवाल। आज मेरे शक के पीछे 70 साल की लंबी फेरिस्त है। एक शक सर हमारे पास भी। अरे रविंद्र आएंगे आपके पास, आएंगे जी जी कंचन जी। इस पर मोहर लगा लीजिए, और बहुत जरूरी है जो कि आदरणीय योगी जी के द्वारा किया जा रहा है, वो इसी को सही करने के लिए किया जा रहा है कि भैया जो भी सूचनाएं, जो कि धार्मिक सूचनाएं हैं, जैसा कि एक हिंदू धर्म है, वो कभी भी कानून से अलग हट करके कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करता है, वो परमिशन लेकर ही करता था। लेकिन एक समुदाय विशेष है जो कभी भी कानून को नहीं मानता था, और उसी की सूचनाएं आदरणीय योगी जी के तक पहुंच रही थी, और उसी को देखते हुए एक सख्त बयानबाजी की है आदरणीय योगी जी ने कि इस बार चेतावनी है, समझ जाइए। और ये बहुत ही कड़वी बात मैं बोल रही हूँ, जो इस टाइप के लोग हैं ना, जो अभी हमारे भाई भैया बोल रहे थे मोहब्बत वाली बात, और फिर आकर के हम ही को शर्म सिखाने लगे। शर्म आती है इनके बुजुर्गों को, जो कि माफी मांगनी पड़ती है बुजुर्गों को बैठ करके, करते हैं ये लोग बदतमीजी। शर्म आनी चाहिए। आपने गुजरात में क्या करा दिया उनको, और वो मध्य प्रदेश में क्या कराया आपने, दिल्ली में क्या कराया, जवाब दो। क्यों दंगइयों का संरक्षण करती हो? आप रूल बाय गन चाहती हो, आप रूल बाय गन चाहती हो, आप बंदूक का शासन चाहती हो, आप दंगाइयों का संरक्षण करती हो। आप लोग दंगाइयों का संरक्षक हो, आप लोग दंगाइयों को संरक्षण देने का काम करते हो। आप रूल बाय गन करना चाहते हो। आप लोग चाहते ही नहीं हो कि आप लोग नहीं चाहते कि कॉन्स्टिट्यूशन का राज हो। आप लोग नहीं चाहते हो। आप लोगों को आप एक तरफा कार्रवाई करते हो। आप क्या किसकी हिम्मत है कि दंगई कह के मैं झुकूंगा नहीं? इसको किसने हौसला दिया कि दंगई को, कि दंगई ये सोच रहा है कि उसका संरक्षण करने वाले, अरे जब वो छूट जाएगा तो उसको आप कहीं से असेंबली का इंतखाबात में खड़ा कर दोगे, वो विधायक बन जाएगा। आप दंगाइयों का संरक्षण करते हो, 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 जिसकी वजह से देश का माहौल खराब होता है। अरे दिल्ली पुलिस आपके अंडर में है, दिल्ली पुलिस आपके अंडर में है। आपने क्यों पहले आपने शुरुआत क्यों नहीं करी थी? बगैर परमिशन के जो लोग जुलूस निकाल रहे थे, कैसे निकाल पाए जुलूस? मुझे ये जवाब दीजिए। हिम्मत कैसे हो पाई उन लोगों की वो जुलूस निकाल सके? हिम्मत कैसे हो पाई? कहाँ थी आपकी पुलिस? कहाँ था आपका लॉ एंड ऑर्डर? कहाँ थी आपकी आईबी? कहाँ था आपका लोकल इंटेलिजेंस? कहाँ थे आपके दूसरे और खुफिया तंत्र? अरे आपकी नीयत में खोट है। आप चाहते हो कि देश के अंदर अनारकी फैल जाए, आप चाहते हो कि देश के अंदर नफरत का बोलबाला हो, आप चाहते ही नहीं हो कि देश के अंदर खुशहाली हो, आप चाहते नहीं हो कि जनता आपसे पेट्रोल की महंगाई पर सवाल न करे, आप चाहते नहीं हो कि जनता आपसे तेल की महंगाई पर सवाल करे, आप चाहते नहीं हो कि बढ़ते हुए गैस सिलेंडर के दामों पर आपसे सवाल किया जाए, आप चाहते नहीं हो कि आपसे महंगाई पर सवाल। भाई दोनों को रोकूंगा। सिलेंडर पर भी चर्चा होगी कि आज नहीं होगी, ठीक है, दोनों को रोकूंगा, दोनों की बात आगे ना। सिलेंडर पर भी चर्चा होगी और हम करते हैं सिलेंडर पर चर्चा, लेकिन आज नहीं करेंगे। मैं ऐसे किसी भी चीज को कतई वो नहीं करता। एक दिन एक विषय पर चर्चा, हर दिन चर्चा घालमेल नहीं, तो वो उसमें बच के निकल जाने का सबको रास्ता मिलता है, और वो मैं नहीं देना चाहता, भागने का रास्ता नहीं किसी को। हाँ भैया बोलो रविंद्र सिंह। था शक की बात जहां तक कहा आपने कि हमें शक है, हमें भी शक है, उस शक को दूर करना पड़ेगा। जो हुक्मरान हमारे हैं उन्हें दूर करना पड़ेगा इस शक को। अगर एक वर्ग को आप लगातार आप टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी डर है ना, तो उसको भी दूर करना पड़ेगा। केजरीवाल साहब के यहाँ
केजरीवाल साहब के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं, उतंड करते हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी संरक्षित करती है, उनको पोषित करती है, उनको तारीफ करती है और इनाम देती है। वैसे ही हमारे यहाँ जो अलीगढ़ में जो मोहतरमा थी जिन्होंने महात्मा गांधी पे गोली चलाया था, उनको भी उन्होंने पुरस्कृत किया। और इसका भी इलाज होना चाहिए, इसका भी इलाज होना चाहिए, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। अगर हमारे मन में कोई डर है तो उस डाउट को भी दूर करना पड़ेगा सर। पहले महात्मा गांधी तक बाद में आएंगे रविंद्र पटेल। पहले हम अल्लाह और राम को सुरक्षित कर लें, खतरे में वो हैं। महात्मा गांधी की तो बाद में सुन लेंगे, ठीक। पहले उनको तो सुरक्षित कर ले, जहांगीरपुरी से लेके हरिद्वार से हुबली तक जो हो रहा है उसको तो सुरक्षित कर ले भैया। फिर गांधी जी और दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और चरण सिंह के बारे में भी चिंतन करेंगे। पहले उनको तो सुरक्षित कर ले जब उन्हीं के नाम पर गोली चली जा रही है। मसला तो ये है। फरहत अली खान साहब, एक लास्ट कमेंट ये बताइए, क्या होना चाहिए आपके लिहाज से, आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहले तो हमें चाहे हम डिबेट पे बैठे या कहीं पर भी आपस में मिले, एक व्यवहार अच्छा होना चाहिए। क्योंकि यहीं से आपके टीवी चैनल से हमारे सारे तासुरात निकलते हैं, हमारे नजरियात निकलते हैं, हमारे ख्यालात निकलते हैं। लोग समझते हैं कि अगर हम अपनी बहन का विरोध करेंगे तो लाजमी सी बात है, कभी समझाने कहीं पहुंचेंगे तो इनका विरोध होगा। विरोधाभास बिल्कुल खत्म होना चाहिए, आपस में रास्ते निकालने की बात होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों बोलना नहीं है जी। नदवी जी, आप अगर थोड़ी देर खामोश रहे, हम आपको भी सुनते हैं, आपके लीडर को भी सुनते हैं, भड़काने बहकाने और भटकाने की बात करते हैं। अब देश जो है वो कानून से चलेगा और धर्म को सब मानेंगे, धर्म को मानते हुए कानून को मानेंगे। अगर आपको नहीं मानना आएगा तो योगी मोदी और सरकारों का दंड आपके लिए है, जो आपको सिखा देगा, मनवा दिया जाएगा आपको। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बात से। अब देश एकता की तरफ बढ़ रहा है। अब युवा जो है IAS, IPS, CCS बनना चाहता है। अब खाली इमामत तुम्हें अरुणाचल की सीमा पे भेजेंगे अब देश के संरक्षण करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए। फौजियों के साथ लगवाएंगे तुम्हें, गृह मंत्री से कह और रक्षा मंत्री से कह के तुम वहाँ पे सुरक्षा करना। मैं यहाँ से बात करना चाहता हूँ। अरे हम जाने को तैयार है, लेकिन आपको भी जेल भेजने के लिए हम तैयार बैठे हैं। आपको भी जेल भेज देंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप देख लेना, आप भी बाहर नहीं घूमेंगे, भड़काने और भटकाने वाले बाहर नहीं घूमेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि कागज फिर भी दिखाने पड़ेंगे तुम्हें, कितना ही बोल रही हो। कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे 10 बात निकाल के दिखा देंगे, दिल निकाल के दिखा देंगे। अगर ये लोग चाहेंगे, अगर मेरा हिंदुस्तान का कोई भी आदमी चाहेगा, कागज दिखाने पड़ेंगे, कागज दिखाने पड़ेंगे। दिमाग में जो है वो NRC आने वाली है, कागज दिखाने पड़ेंगे। भर चुका है जिसको हम नहीं निकाल सकते। मेरा शिक्षक हिंदू था, मेरे पढ़ाने वाले हिंदू थे, मैंने मदद से नहीं पढ़ाए। मैं अपने शिक्षकों का एहतराम करता हूँ और अपने हिंदू के बगैर जो अपने शिक्षक का एहतराम करता है, वो अपने कानून का एहतराम करता है, जो अपने देश का एहतराम करता है। हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं है कोई, मुसलमान से अच्छा दोस्त नहीं कोई, हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क नहीं है दुनिया में कहीं कोई। आप उस बहन के नाम भाई ठीक है भाई, दोनों की बातें आई, दोनों पक्षों को हमने इसीलिए अंत में समय दिया ताकि ये आरोप नहीं लगे। दोनों उसी वर्ग से हैं, दोनों के अपने अपने ख्यालात